हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स एएनएम का सिलेबस आप पहले देख लीजिए। मध्य प्रदेश में एएनएम का जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, ये केवल लड़कियां ही देती हैं। लड़के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। याद रखिएगा, केवल लड़कियां ही इस फॉर्म को अप्लाई करती हैं। यदि उनका 12th में ठीक है पीसीबी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी से हैं, या स्टूडेंट्स वो पीसीएम से बिलोंग करती हैं, या स्टूडेंट्स वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती हैं, या उनका आर्ट्स है, या उनका कॉमर्स है, होम साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, यदि 12th यदि आप लड़कियां हैं, पास हो चुकी हैं या 12th रनिंग है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स आप लोगों से जनरल नॉलेज आएगा, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य ज्ञान। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों से पेपर में ठीक है सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज। ठीक है 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा। 50 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज रहेगा। साइंस आएगी स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है विज्ञान पूछी जाती। विज्ञान कौन सी रहेगी आपकी? 7th 8th 9th 10th क्लास का जो आपने साइंस पढ़ा है वही रहेगा। और उसका स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जीरो से स्टार्ट वाली प्रोसेस रहेगी, क्योंकि जनरल नॉलेज आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगा, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल 150 मतलब 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 नंबर के लिए किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है याद रखिएगा। जीके में क्या होगा तो स्टूडेंट जनरल इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ, ठीक है मध्य प्रदेश में अभी टोटल कितने ठीक है जिले हैं, अभी जो 52वां जिला बना है वो कब बना है, 51वां जिला बना है कब बना है, ठीक है इस तरीके से पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी झील है, ठीक है क्या क्या चीज़ें मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है उप मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, हमारे यहाँ पर नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है, ठीक है जी। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जब भी वोटिंग करने जाओ तो एक स्याही हमें लगती है ठीक है हाथों में, तो वो स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश में कौन से जिले में होता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सक्कर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, नर्मदा नदी का अंतिम छोर कहाँ पर है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी कौन से जिले से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका कुंभ का मेला कहाँ लगता है मध्य प्रदेश में, कितने सालों में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है बाबाजी का मेला कहाँ पर लगता है, गाय पशु मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत से और भी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। ये तो केवल आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे हजारों क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा मध्य प्रदेश पर बेस्ड। इसके बाद में मेजर ठीक है सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क पूछा जाएगा आपसे। प्रमुख अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य क्या होता है? जिसमें केवल एक पशु ठीक है के ऊपर टारगेट किया जाता है, वो अभ्यारण्य होता है। जिसमें सभी प्रकार के पशु रहते हैं वो होता है राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसे सेंचुरीज हो गई आप लोगों की, भैया इसमें हिरन वगैरह रहेंगी, या केवल मोर अकेले रहेंगे, या केवल टाइगर अकेले रहेंगे, तो वो अभ्यारण्य होता है। तो कौन से अभ्यारण्य कहाँ, जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क कौन से जिले में पाया जाता है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है इस तरीके से पूछा जाता है। और भी संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद में मेजर रिवर्स, मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स पाए जाने वाली प्रमुख नदियाँ और भारत में पाए जाने वाली प्रमुख नदियाँ, उन पर क्वेश्चन रहते हैं। मेजर इरिगेशन स्कीम पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की स्कीम है, भारत में जो सिंचाई की स्कीम है, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से सिंचाई की जा रही है, कौन कौन सी स्टूडेंट्स उन्हें जो है ठीक है स्कीम का लाभ मिल रहा है, मतलब सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। टूरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्ड हो गया, ठीक है इसके बाद में प्लेसेस हो गया, ठीक है मैथोलॉजिकल ठीक है स्नेन्स हो गया, एंड नेचुरल साइट्स वगैरह हो गए, केप्स वगैरह हो गया, ठीक है मौसोलिज्म हो गया आपका, और टॉम्स वगैरह हो गई। मतलब स्टूडेंट्स पर्यटन के लिए पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा भैया बताइए ठीक है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। रूपमती का महल कौन से राज्य में है, ठीक है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। सांची की गुफाएं कहाँ पर है, हम्पी कहाँ पर है। जब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आते हैं। महल पूछा जाएगा, भाई कौन सा महल कहाँ पर बना, ठीक है। इसके बाद में पौराणिक दार्शनिक स्थल, जैसे आपका सतना हो गया, सतना पर क्वेश्चन बनते हैं। चित्रकूट पर बनते हैं, चित्रकूट क्यों फेमस है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। प्रमुख स्थल वगैरह पूछे जाते हैं, प्राकृतिक स्थल वगैरह हो गया। सतपुड़ा की जो पर्वत रेंज है वो कौन कौन से जिलों को कवर करती है। इसके बाद में आप लोगों से जो है मोगली लैंड पूछ लिया जाता है। मोगली लैंड कौन से जिले को कहा जाता है, जो जंगल बुक आप लोग देखते होंगे, ठीक है वो
ठीक है, कहाँ से संबंधित है, गुफाएं वगैरह पूछ ली जाती, कौन सी गुफा कहाँ पर है, मकबरे वगैरह आते हैं, कब्र वगैरह पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपसे पूछ लिया जाए, ये बताइए पचमढ़ी जो है ये क्यों फेमस है, दार्शनिक स्थान है पचमढ़ी का हमारा। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियां पूछी जाती हैं कि भैया अमिताभ बच्चन का संबंध कौन से, ठीक है, जिले से है। इसके बाद में हेमा मालिनी का संबंध कौन से जिले से है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में खिलाड़ी वगैरह, मध्य प्रदेश से कौन सा खिलाड़ी गया हुआ है, अभी नेशनल इंटरनेशनल खेला है। कलाकार पूछ लेते हैं, सरकार, लेखक के नाम पूछ लेते हैं, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कालिदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा। ठीक है, महाभारत का संबंध मध्य प्रदेश के किन जिलों से है, या रामायण का संबंध कौन से जिलों से है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। साहित्य काल वगैरह पूछा जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता जो, ठीक है, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं उनके नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। चिपको आंदोलन पर बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। ये केवल आपको हमने एक ट्रायल बताया है, ऐसे आपको हजारों क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा टॉपिक वाइज। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यूनिवर्स, ब्रह्मांड पर बेस्ड क्वेश्चन, या वर्ल्ड जिसे हम लोग कहते हैं, वर्ल्ड मेजरमेंट, उसको आपको कवर करना होगा। मापन, समय, ऊष्मा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेंथ, ठीक है, आपका टाइम, हीट, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, मास, ये आपको कवर करना होगा। पदार्थ पर आपको चर्चा करना पड़ेगा, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मेटल, नॉन मेटल, मॉलिक्यूल, एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, केमिकल सिंबल्स, फार्मूला, इक्वेशन, एसिड, बेस, सॉल्ट और इनकी प्रॉपर्टीज पर आप लोगों को चर्चा करना पड़ेगा। ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा कि अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, मेटल क्या होती, नॉन मेटल क्या होती, धातु, धातु। ठीक है, फूड एंड हेल्थ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स, फूड एंड हेल्थ पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। भोजन और स्वास्थ्य पर, भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट भोजन में पाए जाते हैं, घटक हो गया, संरक्षण हो गया, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एडाप्टेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल और ऑरिजिन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सजीव जगत का वर्गीकरण, संरचना, जैव प्रतिक्रियाएं, अनुकूल, जैविक, ठीक है, उत्पत्ति पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। फोर्स, स्पीड एंड प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। बल, गति और दबाव पर, वर्क, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड मशीन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। कार, ऊर्जा और मशीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टेम्परेचर एंड हीट्स, तापमान और गर्मी पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है, ठीक है, आप लोगों का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड अस, कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं, कार्बन के एलोट्रॉप कौन से, यहाँ पर रूप जिसे हम लोग कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, IUPAC नेम थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल फेनोमेना, लाइट एंड साउंड पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश की ध्वनियां वगैरह, ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चीजें कैसे काम करती हैं, चुंबक, विद्युत धारा क्या होता है, बिजली क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन पर। फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। खाद्य उत्पादन और प्रबंधन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस पर, ठीक है, विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। टू डेवलप साइंटिफिक, ठीक है, एटीट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास का, ठीक है, जो योगदान है वो पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं। और कोर प्रिंसिपल, जो मूलभूत सिद्धांत है, उन पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का पूरा ANM नर्सिंग का सिलेबस है। यदि स्टूडेंट्स आप तैयारी करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में 2020 के बाद में स्टूडेंट्स ये आप लोगों की ANM की वैकेंसी आई है। 2 साल का ये आपका कोर्स होने वाला है। यदि स्टूडेंट्स आप, ठीक है, 12th के बाद में इस एग्ज़ाम को देते हैं और ये एग्ज़ाम आपका निकल जाता है तो 2 साल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके बाद में आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसमें सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 45,000 रुपये मंथली रहेगी। इसमें आपको पूरा, ठीक है, काम सिखाया जाएगा और ये आपकी सरकारी ड्यूटी, ठीक है, होगी। ठीक है, जिसमें आपकी लाइफ सिक्योर है। यदि आप स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को करते हैं तो इसका पूरा नाम है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइजरी डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, प्लस इसमें ट्रेनिंग आपकी रहेगी। ठीक है, 12th वाले सभी लड़कियां, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, कॉमर्स, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो 12वीं में, यदि आप 12th रनिंग है या 12th पास आउट हो चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सिलेबस भी हमने आप लोगों को बता दिए हैं। जो भी लड़कियां कोचिंग करना चाहती हैं तो स्टूडेंट्स 2020 में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी था। स्टूडेंट्स लगातार 23 वर्षों से हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं और नर्सिंग की फील्ड में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है साइंस जोन एकेडमी। यदि आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही हमारी कोचिंग ज्वाइन कीजिए और कॉल कर सकते हैं आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर।
इसमें आपको स्टूडेंट्स 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। पूरा एएनएम का कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिल जाएगा। जीएनएम का कोर्स भी मिल जाएगा। पीएनएसटी नर्सिंग यदि आप करते हैं तो नर्सिंग का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। मतलब नर्सिंग की यदि आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाएगा। पूरा कोचिंग का मटेरियल आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जैसा आपका पेपर ऑनलाइन होता है वैसे ही टाइमर के साथ में आपको ऑनलाइन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपकी ब्रशअप क्लासेस होती है, आपके मॉक टेस्ट होते हैं और स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी दी जाती है। सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी, जितनी फैसिलिटी आपने नहीं भी सुना है ठीक है वो भी सब चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपका आसानी से पेपर निकल जाता है। तो हमारे कोचिंग से सिलेक्शन होने का केवल एकमात्र कारण यही है कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो जो भी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं आज ही कांटेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी लड़कियों के साथ शेयर कीजिए जो नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहती है। बाय बाय एंड टेक केयर।